हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। जो आज की रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, मतलब आपके माइंड में जो भी इंसान अभी है उनकी फीलिंग्स के बारे में आप इस रीडिंग में जानेंगे। बट एक छोटी सी बात जो बहुत ज़रूरी भी है कि एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट हो, तो जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसे रखिए, अदरवाइज आप यूनिवर्स को लौटा दीजिए। आइए अब इस एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है ना, जो फीलिंग्स है, वो ये है कि आपके पर्सन के दिल में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो सब कुछ ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान अंदर ही अंदर बहुत सोचता है, बहुत फील करता है, लेकिन बाहर से वो उतना एक्सप्रेस नहीं करता। यहाँ भी कुछ ऐसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ तो आप लोगों में बहुत कम बातचीत हो रही है, या फिर हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो। कुछ लोगों की यहाँ बातचीत ही नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ ये भी महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपको नोटिस ज़रूर करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन देखो बहुत रेगुलर ना हो, अगर हो रहा है तो बहुत रेगुलर नहीं है, साइलेंस आ जाता है। लेकिन फिर भी ये जो इंसान है ये कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड नहीं है। ये आपको चोरी छिपे देखते हैं। देखो, या तो स्टॉक करते होंगे, या फिर किसी से आपके बारे में पूछते होंगे, किसी थर्ड पर्सन से या फिर कॉमन फ्रेंड से। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उनके माइंड में क्यूरियोसिटी रहती है, लगातार चलता रहता है दिमाग में। भाई अब क्या कर रहे होंगे, अब कहाँ होंगे, अब क्या कर रहे होंगे, अब किसके साथ बिजी होंगे, आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं ये। अब अगर उनके दिल की फीलिंग्स की बात करूँ तो यहाँ एनर्जी बहुत सॉफ्ट दिखाई देती है। ये इंसान है ना इमोशनली सेंसिटिव हो सकता है। आपके लिए फीलिंग्स, दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है बहुत सेंसिटिव है, बहुत प्योर है, लेकिन साथ में एक हेजिटेशन भी दिखाई देती है। मतलब कई बार उन्हें समझ ही नहीं आता कि इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें। मतलब खुद से भी डरते हैं बोलने में कि आपके लिए क्या फील करते हैं ना, वो खुद से ओपनली भी खुद से बोलने में डर रहे हैं। जैसे उनने अपने इमोशंस को ना अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। बहुत कुछ महसूस करते हैं, बताते कुछ नहीं है, खुद से भी डरते हैं कि मैं खुद से भी कैसे ये चीज़ बोलूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। यहाँ हिडन इमोशंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इमोशंस सचमुच में हिडन है। अपने इमोशंस को बहुत क्वाइटली प्रोसेस में रखा हुआ है, अंदर ही अंदर फील कर रहे हैं बहुत कुछ। देखो कई बार क्या होता है ना कि लोग अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं, और मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही फेज चलता हुआ दिख रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए टाइम ले रहे हैं। देखो साथ ही मुझे थोड़ी यहाँ कंफ्यूजन भी दिखाई दे रही है। मतलब उनके माइंड में कई थॉट्स एक साथ चल रहे हैं। जैसे कभी कभी वो सोचते होंगे कि इस कनेक्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या स्टेप लेना सही रहेगा, क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं, क्या सिचुएशन को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, बहुत कुछ एक साथ। और यही वजह है कि वो ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग मोड में है। रिलेशनशिप एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ कनेक्शन में एफर्ट्स तो ज़रूर हैं। ये एक ऐसा कनेक्शन नहीं है जो कम्प्लीटली कैजुअल हो। कैजुअल कनेक्शन तो नहीं है आप लोगों का, आप दोनों ने एफर्ट्स तो दिए हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं इमोशनल इन्वेस्टमेंट हुआ है आपकी तरफ से भी, और शायद ना आपके पर्सन की तरफ से भी। अब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इमोशनली जुड़े हुए हैं, या फिर पास्ट में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। लेकिन अभी आपकी तरफ से तो नहीं, आपके पर्सन की तरफ से मुझे पॉज दिख रहा है। उन्होंने सिचुएशन को रोक दिया है, जैसे वो समझने की कोशिश में लगे हों, वो एवेल्युएट कर रहे हों कि इस कनेक्शन को किस डायरेक्शन में लेकर जाना सही रहेगा। अब अगर फ्यूचर एनर्जी की बात करूं तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट दिखाई दे रहा है। एनर्जी ये बताती है कि लाइफ में एक साइकिल धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है और सिचुएशन एक नए फेज की तरफ मूव कर सकती है। कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ों में टाइम लग रहा होता है, सिचुएशन के चेंज होने में टाइम दिखाई दे रहा होता है हमें कि बहुत टाइम लग रहा है, पता नहीं कुछ चेंज होगा भी या नहीं होगा। लेकिन ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स सही टाइम पर सही चीज़ें आपको लाकर देते ही देते हैं। उनके लिए कुछ भी चेंज करना सालों महीनों पर नहीं जाता। वो चुटकी भर में, पल भर में आपके लिए सिचुएशंस को पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको यूनिवर्स पर, अपने परमात्मा पर ट्रस्ट करना होगा। मैं आपको ये बात यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर कुछ भी प्रैक्टिकल, लॉजिकल तरीके से आपके लिए तो कुछ करने के लिए मुझे लग नहीं रहा है। कोई एक्शन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपने अपने माइंड को नई चीज़ों के लिए, पॉजिटिव चीज़ों के लिए रेडी करना है। चलिए बात करते हैं नियर फ्यूचर या फिर आने वाले दिनों की। यहाँ भी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि आने वाले टाइम में सडन कम्युनिकेशन या फिर कांटेक्ट हो सकता है। मतलब कोई मैसेज, कॉल या फिर अचानक इंटरेक्शन भी पॉसिबल है।
सो ओवरऑल एनर्जी यही कहती है कि आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है, लेकिन साथ में डाउट्स और कंफ्यूजन भी है। वे इस कनेक्शन को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंदर ही अंदर इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हैं, तो वो चाहते हैं क्लैरिटी, ताकि उनको मिल जाए क्लैरिटी और फिर वो आपको क्लैरिटी दे सके। ये जो डाउट्स है ना, ये आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बट यूनिवर्स का जो सपोर्ट मिल रहा है ना आपको, ये जो शिफ्ट हो रहा है, बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ आपके पर्सन देखो चीज़ों को समझ पाएंगे और आपकी तरफ मुझे वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आप तो नहीं, मुझे उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन दिख रहा है। वो आप तक पहुंचेंगे, आपसे बात करेंगे, उनके पास क्लैरिटी होगी तो वो आपको क्लैरिटी देंगे। अब कर लेते हैं गाइडेंस की बात। आइए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। देखो क्योंकि सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेंज है ना, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, आप उनको समझा नहीं सकते हो, तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं। देखो आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इस टाइम, तो आपकी जो इमोशनल एनर्जी है उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। कई बार हम ना पास्ट एक्सपीरियंस या फिर पुराने हर्ट को पकड़ कर रखते हैं और वही एनर्जी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम दूसरी साइड देख ही नहीं रहे हैं, हम दूसरा पहलू देख ही नहीं पा रहे हैं। सो यूनिवर्स का मैसेज यही है कि पास्ट को थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करना ज़रूरी है, ताकि नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ सके। अपने पास्ट को अपने फ्यूचर पर कंट्रोल मत रखने दीजिए। हर सिचुएशन अलग होती है, हर कनेक्शन की जर्नी अलग होती है, और सबसे पावरफुल मैसेज आपके लिए यही है कि आपकी लाइफ में एक पावरफुल चेंज आने वाला है। कभी कभी अचानक सिचुएशन चेंज हो जाती है और हमें समझ भी नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है कि ये चेंज एक्चुअली हमें सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए था। लेकिन ये जो अभी आपके इमोशंस है ना, थोड़े से इंटेंस हैं, तो इनको सबसे ज़रूरी है कि इनको ना आप इनर बैलेंस करना सीखें, मेंटेन करें। इन शॉर्ट आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और वो आपको लेकर सोच भी रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा कंफ्यूज और हेजिटेशन भी है। इसलिए यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस में रखें और चीज़ों को थोड़ा टाइम दें, क्योंकि सही समय पर क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। सो आज की कलेक्टिव जनरल रीडिंग में इतना ही। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको मेरी बायो में मिल जाएगी। वीडियो रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा।